गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का रिवाइज लेक्चर है अबाउट बॉडी पोजीशंस। कल के लेक्चर में हमने रिवाइज किया था कि कंफर्टेबल डिवाइस के बारे में और बॉडी मैकेनिक्स के बारे में। ओके, आज का लेक्चर है बॉडी पोजीशंस पे। तो डिफरेंट पोजीशंस आर यूज्ड इन द हॉस्पिटल फॉर डिफरेंट प्रोसीजर्स। द पोजीशन यूज फॉर द कंफर्ट फॉर ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के कंफर्ट के अनुसार हम लोग अलग अलग पोजीशंस देते हैं पेशेंट को। सो फर्स्ट पोजीशन इज डोर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकमेंड पोजीशन। पोजीशंस यूज फॉर कंफर्ट। सो फर्स्ट इज डोर्सल, horizontal recommend position। और सुपाइन पोजीशन। इसको दूसरा नाम है सुपाइन पोजीशन। जो हम डेली ऐसे पूरा स्ट्रेट सोते हैं उसको बोलते हैं सुपाइन। इन दिस पोजीशन द पेशेंट lies flat on his leg together and his head may be supported with a pillow and his legs either extended or straightly flexed। ये ऊपर भी लेके सो सकते हैं और स्ट्रेट फ्लेक्स करके भी सो सकते हैं सुपाइन पोजीशन में। स्मॉल पिलो अंडर और नीज यूजुअली मेक हिम comfortable। If his knees are flexed, the cotton rings under the elbows and heels and cushions under the buttocks will prevent the bed sores. In bedridden patient, footrest is used to prevent the foot drop. This position is also known as supine position। जो डेली हम लोग सोते हैं पीठ के बल, वैसे ही सुलाना है पेशेंट को। हेड के नीचे वन पिलो, बटक्स के नीचे वन कुशन और रिंग, और नीज के नीचे भी वन पिलो। ओके, और फुट ड्रॉप भी दे सकते हैं इन पैरालाइज पेशेंट, इन कोमा पेशेंट। ओके, द सेकेंड पोजीशन इज डोर्सल एलिवेट और सेमी रिकमेंड पोजीशन। और सेमी रिकमेंड पोजीशन। इन दिस पोजीशन the bed with two or more pillows which may be arranged under the shoulder। इसमें सेम पोजीशन रहती है, खाली हेड के नीचे टू और मोर पिलोज रहती है। थोड़ा हेड एलिवेशन करते हैं। जब भी पेशेंट रेस्टलेस रहेगा, ब्रेथलेस रहेगा, तभी ये पोजीशन यूज़ करेंगे। ओके, टू सपोर्ट द शोल्डर्स एंड एल्बोज एंड दिस पोजीशन इज यूज्ड इन माइनर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। माइनर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में ये पोजीशन यूज़ करते हैं। सेम पोजीशन सुपाइन पोजीशन जैसी पोजीशन है, बट हेड के नीचे टू और मोर पिलोज रहते हैं। दिस इज कॉल्ड सुपाइन पोजीशन। ये सुपाइन पोजीशन है। इसमें पेशेंट को पीठ के बल सुलाया है और हेड के नीचे वन पिलो, एल्बो के नीचे रिंग्स रख सकते हैं इन बेडरिडन पेशेंट्स। बटक्स के नीचे भी रिंग्स रख सकते हैं या पिलोज, एंड नीज के नीचे भी पिलो रख सकते हैं ये पोजीशन में। एंड डोर्सल एलिवेट एंड सेमी रिकमेंड पोजीशन मीन्स हेड के नीचे टू और मोर पिलोज आएंगे। सेम पोजीशन बट हेड के नीचे टू और मोर पिलोज, और शोल्डर के नीचे भी थोड़ा पिलोज टू सपोर्ट द शोल्डर्स। दिस पोजीशन यूज इन माइनर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट पोजीशन इज प्रोन पोजीशन। थर्ड वन इज प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मीन्स पेट के बल सुलाना। ओके, पेट के ऊपर सुलाना। इन दिस द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमेन, फेस टर्न ऑन वन साइड। पेट के ऊपर सुलाते हैं और फेस कौन से भी वन साइड में टर्न करते हैं। ओके, विथ वन स्मॉल पिलो अंडर द एंकल एंड द हेड इज रेस्ट ऑन द पिलो। One or both the arms rest in the comfortable way either beyond the head
और एट द साइड्स ऑफ द हेड. ओके, हाथ ऐसे पेट के बल सुलाना और हाथ ऊपर भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, जैसे पेशेंट को कंफर्टेबल हो. ओके, दिस इज ऑल्सो यूज टू गिव अ कंफर्ट एंड रिलीव प्रेशर फ्रॉम द बेडसोर. जैसे कि पेशेंट को बैक में बेडसोर रहेगा तो पेशेंट को ये पोजीशन देके सुला सकते हैं थोड़ी देर के लिए. प्रोन पोजीशन आर यूज फॉर द पेशेंट आफ्टर एनेस्थेशिया टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. एनेस्थेशिया के बाद, भूल देने के बाद, सर्जरी में जब भी भूल देते हैं तो वो भूल देने के बाद ये पोजीशन कभी कभी यूज़ करते हैं, क्योंकि एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए, मतलब जो सांस नली में जाता है जो फूड पार्टिकल्स है वो नहीं जाने के लिए ये पोजीशन देते हैं, एस्पिरेशन न हो इसके लिए देते हैं. ओके, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन ऑफ सलाइवा म्यूकस मेम्ब्रेन. In such a situation, pillow is used, no pillow is used under the head. In such a position, जब भी एनेस्थेशिया में ये पोजीशन यूज़ करते हैं तभी हेड के नीचे पिलो नहीं देते. नो पिलो इज़ यूज अंडर द हेड. सो प्रोन पोजीशन ऐसी रहती है. ओके, इसमें पिलोज कहाँ पर, जहाँ पर पेशेंट को कंफर्टेबल रहेगा वहाँ पे पिलोज दे सकते हो. नेक्स्ट पोजीशन इज लैटरल पोजीशन, लैटरल और साइडलाइन पोजीशन. लैटरल और साइडलाइन पोजीशन, राइट साइड करके सुलाना या लेफ्ट साइड में, लैटरल कौन से भी एक साइड में टर्न करके सुलाना, उसको बोलते हैं lateral position. This position the patient lies on his one side with both the knees slightly flexed. दोनों भी नीज में थोड़ा सा फ्लेक्स करके सुलाना है, मतलब बेंड करके, toward the abdomen and one knee more acutely than the other. ऐसे जैसे कि यहाँ पे दिखाया पिक्चर में, वन नी थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्स करके. ओके, दोनों भी नीज में फ्लेक्शन चाहिए पर एक नी थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्स करके एब्डोमेन, पेट के तरफ लाना पैर. ओके, अ लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज मोस्टली यूज फॉर द एनीमा. एनीमा देने के लिए हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज करते हैं. अ लेफ्ट लैटरल पोजीशन इज सेम as the lateral position, but the patient is placed on the left side of the pillow under the head, and it is generally used for giving the enema suppositories, for taking the rectal temperature and doing the rectal examination. जब भी रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, एनीमा देते हैं, सपोजिटरीज देते हैं, तभी लेफ्ट लैटरल पोजीशन मोस्टली यूज़ करते हैं. पेशेंट को लेफ्ट साइड में टर्न करके सुलाते हैं. ओके, सो दिस पोजीशन इज नोन एज लेफ्ट लैटरल पोजीशन, लैटरल पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन. ओके, नेक्स्ट पोजीशन इज फाउलर पोजीशन. Fowler's position. Fowler's position, this is the more erect position. जो हमने देखा था डॉर्सल एलिवेट पोजीशन में खाली 2 और 3 पिलोज और मोर पिलोज देते हैं थोड़ा सा एलिवेशन करने के लिए, बट इन फाउलर पोजीशन में थोड़ा ज़्यादा एलिवेशन रहता है. ओके, मैक्सिमम एलिवेशन इज देयर अप टू 75 to 80 डिग्री एंगल. दिस इज मोर इरेक्ट पोजीशन इन विच the efforts is made to maintain the position of the patient in sitting position as nearly upright as possible. This position can be maintained by means of backrest. ये पोजीशन कैसे मेंटेन करते हैं? बाय यूजिंग बैकरेस्ट, जो हमने कंफर्ट डिवाइस में देखा है. बैकरेस्ट यहाँ पे देखो थोड़ा सा बेड एलिवेट किया है. अभी तो वैसे बेड अवेलेबल है हॉस्पिटल में कि वो एलिवेट कर सकते हैं, बैकरेस्ट यूज़ करने की कुछ ज़रूरत नहीं रहती. तो एडिशनल पिलोज आर ऑल्सो यूज टू गिव सपोर्ट टू द बैक. जैसे पिक्चर में दिखा है, हेड में सपोर्ट किया है पिलो से और बैक साइड में एक पिलो देके सपोर्ट किया है. द आर्म्स शुड बी supported
on pillows so that the patient sits with the arm supported in an arm chair fashion. जैसे कि हम लोग चेयर पे कैसे आर्म रखते हैं वैसे दोनों हाथ के नीचे पिलो दे सकते हैं हम लोग ये पोजीशन में. ओके. एंड एयर कुशंस अंडर द बटक्स. एयर कुशंस रख सकते हैं अंडर द बटक to prevent the pressure over the sacrum, and the knees may be raised over the pillows to prevent the patients from sleeping. मतलब ये पेशेंट जब हम लोग ज़्यादा एलिवेट करते हैं 75 to 80 डिग्री तक, तभी पेशेंट थोड़ा सा नीचे खिसकता है, स्लीप होता है. तो वो स्लीप ना हो इसके लिए नीज के नीचे भी पिलो रखी जाती है. ओके. This position is used whenever the drainage or the abdominal cavity is desired to localize infection. Okay, for example, peritonitis. जब भी पेशेंट को ड्रेनेज रहता है और पेरिटोनाइटिस मतलब एब्डोमेन का इन्फेक्शन रहता है तभी ये पोजीशंस यूज़ करते हैं. और पेशेंट जब भी आस्थमेटिक पेशेंट है, डिस्पनिया है, ज़्यादा ब्रेथलेस है, तभी ये पोजीशन यूज़ करते हैं. ठीक है. फाउलर पोजीशन. फाउलर पोजीशन के बारे में एक क्वेश्चन आता है, नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकती है. ओके. 1 मार्क्स के लिए. टू रिलीव अ टेंशन ऑन द एब्डोमिनल सूचर्स. कभी कभी एब्डोमिनल सर्जरी जब भी होती है, एब्डोमिनल सर्जरी स्टिचेस रहते हैं, तो वो पेन कम होने के लिए भी फाउलर पोजीशन देते हैं पेशेंट को. सो नेक्स्ट पोजीशन इज कार्डियक पोजीशन. Cardiac position. In this place a table over a bed in front with the pillow on it. जैसे कि ये टेबल है, कार्डियक टेबल, ये पेशेंट के सामने दिया जाता है, उसके ऊपर पिलो रखी जाती है और पेशेंट को कंफर्टेबली ऐसे आराम से बिठाया जाता है. फाउलर पोजीशन तो रहती है इसमें. कार्डियक पोजीशन में फाउलर पोजीशन भी देते हैं, पीछे से बैकरेस्ट लगाते हैं और पेशेंट के आगे ऐसे ही कार्डियक टेबल देते हैं और उसके ऊपर एक पिलो देते हैं, जैसे कि पेशेंट अच्छे से रेस्ट कर सके, नहीं तो सर रख के सो जाए. ओके. जैसे कि पेशेंट को कंफर्टेबल रहे. जो पेशेंट डिस्निया रहता है, अस्थमेटिक रहता है, वो पीछे की तरफ ऐसे पीट करके नहीं सो सकता, उसको बहुत रेस्टलेस रहता है, लंग्स उसके डैमेज रहते हैं, इसके लिए वो रेस्टलेस रहता है, तो वो आगे कार्डियक टेबल पे सर रख के सो सकता है. ओके. सो उसको बोलते हैं कार्डियक पोजीशन. द पेशेंट हैज़ एन एयर कुशंस टू सिट ऑन एंड अ स्मॉल पिलो अंडर द नीज. इसमें भी स्मॉल पिलोज दे सकते हैं, कुशंस दे सकते हैं अंडर द नीज. दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द पेशेंट ऑन कार्डियक डिसीज. कार्डियक डिसीज में दे सकते हो. who cannot breathe easily, जो जिसके ब्रीदिंग बराबर नहीं है, ऐसे पेशेंट में आप ये पोजीशन दे सकते हो. इन लाइंग डाउन पोजीशन, जो लाइंग डाउन पोजीशन में ब्रीदिंग नहीं कर सकता उसको ये कार्डियक पोजीशन दे सकते हो. दिस पोजीशन मेक्स इट पॉसिबल टू यूज द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसल्स ऑफ द रेस्पिरेशन एंड चेंज इज एसेंशियल टू रिलीव द फटीग एंड टू प्रिवेंट द एम्बोलिज्म. ओके. पेशेंट का फटीग, थकवा दूर कर सकते हैं, थकावट दूर कर सकते हैं ये पोजीशन देके. ओके. सो ये सब पोजीशन हमने देखा है वो फॉर कंफर्ट जोन के लिए, पेशेंट के कंफर्ट जोन के लिए ये सब पोजीशंस यूज़ करने हैं. कौन सी पोजीशंस है? डॉर्सल हॉरिजॉन्टल रिकमेंड पोजीशन और सुपाइन पोजीशन, जो नॉर्मली हम लोग सोते हैं पीठ के बल. ओके. डॉर्सल एलिवेट और सेमी रिकमेंड पोजीशन मतलब सेम एज दिस सुपाइन पोजीशन बट द 2 or more pillows under the head. Okay. और under the shoulders. थोड़ा सा एलिवेशन देना है for the minor respiratory distress. Then third one is prone position. Prone position means पेट के बल सुलाना. किसको सुलाते हैं पेट के बल? जब भी पेशेंट ज़्यादा एनेस्थीसिया से बाहर लाने के लिए, टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन. ओके. पेशेंट का एस्पिरेशन प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ये पोजीशन दे सकते हैं. लैटरल और साइड लाइन पोजिशन. लैटरल और साइड लाइन पोजिशन मतलब इसमें राइट साइडेड भी सुला सकते हैं और लेफ्ट लैटरल पोजीशन भी दे सकते हैं. मोस्टली लेफ्ट लैटरल पोजीशन ड्यूरिंग द प्रोसीजर्स देते हैं. कौन से प्रोसीजर्स में? एनिमा, सपोजिटरी,
और रेक्टल एग्जामिनेशन में ये पोजीशंस दी जाती है. ओके, देन फिफ्थ वन इज फाउलर पोजीशन. फाउलर पोजीशन, दिस पोजीशन इज मेंटेन बाय द बैक रेस्ट, यूजिंग द बैक रेस्ट. जो बैक रेस्ट हमने कंफर्ट डिवाइस में देखा वो बैक रेस्ट इसमें यूज़ करते हैं. और पेशेंट को जैसे एंगल हमको बढ़ाना है वैसे एंगल बढ़ा सकते हैं बैक रेस्ट का. मोस्टली 75 टू 80 डिग्री तक भी बिठा सकते हैं पेशेंट को. और पीछे की तरफ पेशेंट को पिलोज देनी है, हेड के नीचे, बैक के नीचे. ओके, टू प्रिवेंट द स्लीपिंग ऑफ द पेशेंट, मतलब सरकना नहीं चाहिए पेशेंट नीचे की तरफ. इसके लिए नी के नीचे, हेड के बैक साइड में पिलोज देनी है. देन कार्डियक पोजीशन. कार्डियक पोजीशन इज ऑल्सो यूज्ड for the breathless patient. In this position the cardiac table is used in front of the bed, patient's bed. okay, cardiac bed यूज़ किया जाता है और उसके ऊपर पेशेंट को आराम से सुलाया जाता है. to it is used for the cardiac patient. this position is used for cardiac patient. और ज़्यादा रेस्टलेस पेशेंट है उसके लिए ये पोजीशन यूज़ की जाती है. ओके, ज़्यादा फटीग, टू प्रिवेंट द, टू रिलीव द फटीग एंड टू प्रिवेंट द एम्बोलिज्म. ओके, ये सब है कौन से पोजीशन है फॉर कंफर्ट जोन के लिए, पेशेंट के कंफर्ट जोन के लिए. नेक्स्ट पोजीशंस हम देखेंगे. द पोजीशंस आर यूज फॉर द फिजिकल एग्जामिनेशन. यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन. अलग अलग फिजिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट में हम लोग करते हैं, उसके लिए पेशेंट को अलग अलग पोजीशंस देते हैं. फिजिकल एग्जामिनेशन. सो उसमें फर्स्ट है डोर्सल और हॉरिजेंटल रिकमेंड, जो हमने कंफर्ट में देखा फर्स्ट पोजीशन, डोर्सल और हॉरिजेंटल. supine position, this is the same as that used for a comfort. No comfort device in devices such as pillows, knee pillows. खाली इसमें जो comfort devices है वो यूज़ नहीं किए जाते. ओके, खाली पेशेंट को पीठ के बल सुलाया जाता है. ओके, इसमें कुछ भी comfort device यूज़ नहीं करते. in this position, dorsal horizontal recommend position for physical examination. ओके, कौन से भी जो हमने इसमें comfort zone में यूज़ किया था, पिलोज अंडर द नीज, पिलोज अंडर द हेड. ओके, सो ऐसे कौन से भी कंफर्ट डिवाइस ये पोजीशन में यूज़ नहीं करने हैं. दिस पोजीशन इज़ यूज मोस्टली फॉर हेड टू फुट एग्जामिनेशन. ये पोजीशन किसके लिए यूज़ करती है? हेड टू फुट एग्जामिनेशन. हेड टू फुट एग्जामिनेशन. ओके, next position is dorsal recommend position. इसमें पीठ के बल ही पेशेंट को सुलाया जाता है और नीज में फ्लेक्स किया जाता है. नीज ऊपर रहते हैं फ्लेक्स्ड पोजीशन में. ओके, in this the patient lies on a back with the leg separated. knees में flex किया जाता है and this position has one pillow under the head. in this position खाली एक पिलो दी जाती है under the head. this position is used for the vulval or vaginal rectal examination. किसमें यूज़ की जाती है? vaginal और rectal examination and for operative procedures on vulval areas. Vulval and rectal examination, operative procedures on vulval और वाइजाइनल एरिया. ओके, और
प्रोसीजर्स लाइक कैथेटराइजेशन. फोलिस कैथेटराइजेशन पेशेंट के लिए जैसे पोजीशन दी जाती है, पैर ऊपर करके, दोनों पैर थोड़ा सा फ्लेक्स करके हम लोग जो पोजीशन देते हैं उसको बोलते हैं डॉर्सल रिकमेंड पोजीशन. ओके, दिस पोजीशन इज यूज्ड फॉर वल्वल एग्जामिनेशन, vaginal examination and rectal examination, and also used in operative procedures on vulval areas, vaginal areas, and the other procedures like catheterization. Next is erect position. Third one is erect position. इरेक्ट पोजीशन मतलब जो नॉर्मली हम लोग खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहना, उसको बोलते हैं इरेक्ट. दिस इज द नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन विथ बोथ द फीट ऑन द फ्लोर. जैसे हम लोग नॉर्मली खड़े रहते हैं वैसे खड़े रहने के लिए बोलना है, उसको बोलते हैं इरेक्ट पोजीशन. इन दिस पोजीशन द पेशेंट इज एग्जामिनिंग फॉर द ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स. ये पोजीशन किसके लिए यूज होती है? एग्जामिन फॉर ऑर्थोपेडिक एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स. एग्जामिन ऑर्थोपेडिक मतलब जो हड्डियों के डॉक्टर है वो खाली पेशेंट को ऐसे खड़े रहने के लिए बोलते हैं. जब भी पेशेंट बोलते हैं मेरे नी में दर्द है, मेरे एंकल में दर्द है, तो पेशेंट को खाली खड़े इरेक्ट पोजीशन में खड़े रहने के लिए बोलते हैं. तो पेशेंट का बैलेंस जा रहा है क्या, किधर दर्द करेगा तो थोड़ा सा झुक जाएगा पेशेंट. सो एग्जामिनेशन में ऐसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा पेन है. इसके लिए ऑर्थोपेडिक में यूज़ करते हैं. और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक पेशेंट का बैलेंस जा रहा है क्या, ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में पेशेंट ऐसे झुक रहा है क्या. ओके, सो ये देखने के लिए न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में इरेक्ट पोजीशन दी जाती है. ओके, नेक्स्ट इज सिम्स पोजीशन. नेक्स्ट पोजीशन इज सिम्स पोजीशन. दिस इज important position. In this position the patient lies on the left side. पेशेंट को लेफ्ट साइड में सुलाया जाता है. One pillow is placed under the head with left cheek resting on it. पेशेंट के हेड के अंडर एक पिलो दी जाती है और पेशेंट का जो ये पूरा पार्ट है वो पिलो के ऊपर रेस्ट किया जाता है. ओके, और एक हाथ है जो ये साइड में होता है और एक हाथ ऐसे ऊपर भी रख सकता है और नीचे भी रख सकता है पेशेंट. ओके, और थोड़ा सा लेफ्ट साइड में उसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन. और थोड़ा लेग ऊपर, जो लेफ्ट नी रहता है थोड़ा ऊपर फ्लेक्स करके एब्डोमेन की तरफ, जैसे पिक्चर में दिखाया है. ओके, वन पिलो अंडर द हेड and the cheek are resting on the head on the pillow. One hand on the back side and one hand on upper side up to the head and one knee is flexed. Okay, ये पोजीशन को क्या बोलते हैं? सिम्स पोजीशन. The right thigh is flexed against the abdomen and this position is used for the vaginal and rectal examination. ये position किसके लिए यूज होती है? This position is used in vaginal and rectal examination. Next is lithotomy position. Lithotomy position, patient lies on the back
with one pillow under the head. जैसे पिक्चर में दिखाया है, patient lies on the back and one pillow under the head. The legs are well separated and the thigh are well flexed. जैसे कि उसके लिए स्टैंड रहता है वैसे बेड अवेलेबल रहता है. ओके, ये मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में रहती है पोजीशन और डिलीवरी रूम में. ओके, on abdomen and the legs on the thighs, and this patient the patient's buttocks brought to the extreme edge of the table. थोड़ा सा वो नीचे का पार्ट है वो एकदम टेबल के एकदम साइड में ही लेके जाते हैं क्योंकि ऑपरेशन के लिए या डिलीवरी प्रोसीजर्स के लिए. ओके, इफ द काफ मसल्स आर प्रेस्ड or if the position is prolonged, there is a danger of embolism. ये पोजीशन हम लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं दे सकते, उसके वजह से क्या हो सकता है पेशेंट को danger of embolism. This position is used in gynecological examination and treat during a surgical procedures involving genitourinary system. जब भी यूरिनरी सिस्टम के ऊपर कुछ सर्जरी की जाती है और एग्जामिनेशन की जाते हैं तभी ये लिथोटॉमी पोजीशन दी जाती है. और इन गायनेकोलॉजिस्ट ये पोजीशन ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर गायनेक एग्जामिनेशन एंड डिलीवरी प्रोसीजर्स के लिए. ओके, दिस पोजीशन इज यूज इन गायनेकोलॉजिकल examination and genitourinary procedures on genitourinary system. जेनाइटोयूरिनरी सिस्टम के ऊपर कुछ भी प्रोसीजर्स करने के लिए ये लिथोटॉमी पोजीशन यूज़ करते हैं और इन गायनेकोलॉजिस्ट मोस्टली यही पोजीशन देते हैं फॉर एग्जामिनेशन पर्पस. नेक्स्ट पोजीशन इज नी चेस्ट और जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन. नी चेस्ट और जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन. In this position the patient is rest on the knees and the chest on the knee and chest. ओके, पेशेंट को कैसे सुलाया जाता है? नी के ऊपर पूरा सपोर्ट देके और चेस्ट के ऊपर ऐसे पूरा सुलाया जाता है. And the head is turned on one side with the cheek over the pillows. A small pillow may be placed under the chest. एक छोटी पिलो चेस्ट के अंदर भी दी जाती है. And the arms are above the head and may be flexed at the elbow and the rest along the sides of the head so that is to support the patient partially. The weight should be rest on the chest and knees. The knees are flexed is kneeling position and the thighs are in right angles to the legs, and this position is used for the examination of the rectal or the vaginal जैसे कि sigmoidectomy के लिए यूज़ की जाती है नी चेस्ट पोजीशन as an the exercise of postpartum patients. जैसे कि पेशेंट ऑपरेशन से बाहर आया है पोस्टपार्टम एक्सरसाइज ये पोजीशन से दी जाती है. ओके, पेशेंट को पूरा ऐसे नी के ऊपर सुलाया जाता है, चेस्ट के अंडर पिलो दी जाती है छोटी और हेड के अंडर भी पिलो दी जाती है और वन साइड में पेशेंट का हेड टर्न करते हैं. ओके, कौन से एग्जामिनेशन में ये पोजीशन यूज़ करते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ रेक्टम. दिस पोजीशन इज यूज इन एग्जामिनेशन of rectum
सिग्मोइडेक्टोमी मतलब जो सिग्मोइड कोलन है उसका जब भी ऑपरेशन करते हैं, कट डाउन करते हैं, तभी ये पोजीशन यूज़ करते हैं। एंड द पोस्टपार्टम एक्सरसाइज, पोस्टपार्टम एक्सरसाइज के लिए ये पोजीशन यूज करती है। ओके, लास्ट पोजीशन है ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन, इसमें जो बेड है वही पोजीशन देता है पेशेंट को। ओके, जो बेड वैसे ही अवेलेबल रहता है, जैसे कि हेड हाई और हेड लो देने के लिए। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन के लिए एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में द पेशेंट लाइज ऑन द बैक, द फुट ऑफ द बेड इज एलिवेटेड 45 डिग्री। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन में क्या करते हैं, जो फुट साइड है, पैर की साइड, वहाँ पे एलिवेशन दिया जाता है, ऊपर की जाती है फुट की साइड 45 डिग्री तक। एंड इन द ऑपरेशन थिएटर द table can be adjusted to maintain this type of position. The patient head is low, the body is on the inclined plane and the legs hang down over the end of the table. जैसे कि पिक्चर में दिखा है, पेशेंट के पैर की साइड ऊपर की गई है और हेड की साइड नीचे हो गई है 45 डिग्री तक। दिस पोजिशन इज यूज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन और द ऑपरेशन ऑफ पेल्विक रीजन। जो पेल्विक ऑर्गन्स का ऑपरेशन है तभी ये पोजीशन यूज़ की जाती है, हेमरेज ज़्यादा, ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो इसके लिए। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ एग्जामिनेशन एंड ऑपरेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स। ये एक पोजीशन है और फाउलर्स पोजीशन पे मोस्टली क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखनी है ये पोजीशन। ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन इज यूज्ड टू एग्जामिन आवर ऑपरेशंस ऑन पेल्विक रीजन इन ऑर्डर टू डिस्प्लेस द इंटेस्टाइन फ्रॉम द पेल्विक कैविटी इनटू द अपर एब्डोमेन। जैसे कि हम लोग सुपाइन पोजीशन में जो इंटेस्टाइन रहते हैं वो नीचे की तरफ, जब भी इंसिजन लेते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं, वो ऊपर की तरफ रहने के लिए ये पोजीशन दी जाती है, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। एंड जब भी हेड की बाजू ऊंची की जाती है तभी उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। ओके, जब भी हेड की साइड ऊपर की जाती है तभी क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। और ये पोजीशन वार्ड में भी यूज़ की जाती है जिसका ब्लड प्रेशर लो होता है, तो मेंदू को पूरा जो ब्रेन है उसको ब्लड सप्लाई मिलने के लिए ये पोजीशन यूज़ करते हैं, ट्रेनलेनबर्ग पोजीशन। ओके, सो समझ में आया आज का पोजीशन का टॉपिक। दो टाइप के पोजीशन देखे, फॉर कंफर्ट पर्पस एंड पोजीशन यूज फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सब पोजीशन यूज करते हैं। फर्स्ट इज डॉर्सल और हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन यूज फॉर हेड टू फुट ऑफ द एग्जामिनेशन। डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन यूज फॉर वजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन। पेल्विक प्रोसीजर्स और वल्वल और वजाइनल एरिया। ओके, ऑपरेटिव प्रोसीजर्स ऑन vulval and vaginal area. Then third position is erect position, examination for the orthopedic and neurological procedures. Next is Sims position. This position are used in vaginal and rectal examination. Lithotomy position, this is mostly used in gynecological department, gynecological examination, procedures on genitourinary systems. Knee, chest or genupectoral position is used for examination of rectum. Sigmoidectomy operation, ये ऑपरेशन का नाम है सिग्मोइडेक्टोमी।
ओके, जिसमें सिग्मॉइड कोलन है, सिग्मॉइड नाम का कोलन है। जीआई सिस्टम सिखाया आपको एनाटॉमी में? एनाटॉमी पढ़ रहे हो या नहीं? कौन सा सिस्टम चालू है अभी? जीआई सिस्टम में आपको पढ़ाया जाएगा, वो इंटेस्टाइन का नाम है। तो सिग्मॉइड कोलन कट किया जाता है, उसको बोलते हैं सिग्मॉइडेक्टोमी, ये ऑपरेशन का नाम है। ओके, पोस्ट पार्टम एक्सरसाइज के लिए ये पोजीशन दी जाती है। कौन सी? नीचेस पोजीशन और गेन्यूपेक्टोरल पोजीशन। नीचेस पोजीशन का अलग नाम कौन सा है? अलग नेम क्या है? गेन्यूपेक्टोरल पोजीशन, ये आ सकता है। ओके, देन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, these positions are used for examination और operations of pelvic organ, pelvic organs के ऑपरेशन के लिए और एग्जामिनेशन के लिए ये पोजीशन यूज़ की जाती है। ठीक है, सो ये आज हमने टॉपिक सीखा है, रिवाइज लेक्चर हो गया है पोजीशंस पे।